हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल बुक रीडर। तो आज हम करेंगे 17 चैप्टर ऑफ भागवत गीता। तो श्रीमद् भागवत गीता का 17 चैप्टर आज चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अथ सप्तदशो अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि देव का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक की अथवा राजसी की व तामसी? भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक की और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही ही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यश को और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस पुरुष हैं वह प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदायों को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को ही क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मनुष्य को प्रिय प्रिय आहार अर्थात भोजन करने में पदार्थ सात्विक पुरुषों का प्रिय है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों उत्पन्न करने वाला आहार अर्थात भोजन करने पदार्थ राजस पुरुषों के लिए प्रिय है। जो भोजन अधप का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फलों की भी दृष्टि रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अनंदा से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्र, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्योग ना करने वाले प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर का नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाला योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तपों को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजने के लिए है तथा अन्य किसी स्वार्थ लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप मानस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान दे तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फलों को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक आरोग्य, देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत् सत, ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद ब्रह्मा का नाम है। उसी से सृष्टि का आदि काल में ब्रह्मांड और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं।
इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी तत् सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। तो 17 चैप्टर में जितना भी लिखा है वो लिखा है कैसे दान करना है, कैसे पाठ करना है और किस तरीके से दान करना है, किस भाव से दान कर रहा है। आजकल लोग जैसे वीडियो बना देते हैं, कुछ भी दान करेंगे तो फटाफट वीडियो बना ली, फोटो खींच ली, तो लोग ये सब करने लग गए आजकल। तो वो दान कभी लगते नहीं है और ना कभी लगेंगे। जो आदमी वीडियो बना बना के दान करता है, दिखा दिखा कर करता है, उनका कभी नहीं लिखेगा। और इसमें ये भी लिखा है कि जो पूजा पाठ करता है अगर वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर करके डाल रहा है अपने लाइक्स व्यूज के लिए, वो भी कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इस सबको छुपा के करना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है। तो आपको समझ आया 17। अब हम करेंगे 18 चैप्टर, वो भी आपको मिल जाएगा। 18 चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कल। जब तक के लिए आप 1 से 17 वाले जितने भी वीडियोस मैंने बताए हैं वो सब सुनो और गहराई से सुनो, समझो क्या लिखा है, फिर हम 18 चैप्टर करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सुनते रहें। थैंक यू।